हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। जैसा कि सर्वविदित है कि निष्ठा प्रशिक्षण समाप्त हो चुकी है और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत अब राज्य परियोजना की टीम घूमना शुरू कर दिया है, जो कि गोरखपुर जनपद में टीम आई थी, प्रश्न किए थे। उन प्रश्नों को लेकर हम इस वीडियो में आए हैं। अपेक्षा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। और हाँ, शेयर भी करें, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। राज्य परियोजना लखनऊ से आए निरीक्षण अधिकारियों द्वारा गोरखपुर भ्रमण के दौरान पूछे गए प्रश्न। टीम ने स्कूल का किया निरीक्षण, मिशन प्रेरणा से संबंधित पूछे सवाल और डिस्कशन करेंगे हम विस्तार से इन पॉइंटों के अंतर्गत। प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका में क्या अंतर है, शारदा क्या है, ड्रॉप आउट क्या है, मोहल्ला क्लास क्या है, टोटल रजिस्टरों की संख्या क्या है और प्रेरणा के घटक क्या है। इन बिंदुओं पर हम विस्तार से बात करेंगे, बाकी प्रश्नों पर भी प्रकाश डालेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो के प्रथम प्रश्न की तरफ। प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका में क्या अंतर है। प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका प्रत्येक कक्षा में चस्पा होनी चाहिए और भरी भी। उत्तर है इसका प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से 5 के उपविषय हैं। प्रेरणा सूची में अपेक्षित दक्षताएं भी बताई गई हैं। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक क्या क्या दक्षताएं होनी चाहिए इसमें बताया गया है। और 4 प्रेरणा सूची में लर्निंग आउटकम भी दिए गई हैं। तालिका क्या है, प्रेरणा तालिका में 30 कॉलम दिए गए हैं। इन कॉलम में छात्र छात्राओं के नाम लिखने हैं। फिर उनमें हमें यह देखना है कि किस बच्चे ने कौन सी दक्षता हासिल कर ली है, उसको उसमें अंकित करना होगा। प्रेरणा तालिका में दक्षताएं भी दी गई हैं। यह दोनों प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका कक्षा में प्रत्येक कक्षा में कक्षा के अनुसार चस्पा होने चाहिए और जब कक्षाएं चलने लगें तो ये भरी भी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट्सएप ग्रुप में कुल कितने बच्चे जुड़े हैं। तो कितने बच्चे जुड़े हैं ये आप अपने आप बता सकते हैं कि कितने बच्चे जुड़े हैं, गिन करके आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, व्हाट्सएप ग्रुप से कुल कितने अभिभावकों की संख्या कितनी है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में कुल अभिभावकों की संख्या कितनी है, इसके लिए हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी अभिभावकों को हमने जोड़ा है उसको अलग रजिस्टर में अपने याददाश्त के लिए अलग नोटिस कर लेनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4, आपने कुल कितने अभिभावकों की दीक्षा ऐप लोड करवाया है, उसका रजिस्टर होना चाहिए। तो इसका भी एक रजिस्टर अलग सा बना लीजिए और उसमें कॉलम बना लीजिए। दीक्षा ऐप आपने अपलोड कराया है, इसकी जानकारी आप लोगों को पूर्ण रूप से है, उसको भी आप एक रजिस्टर बनाकर रखना होगा जिसमें अपनी जानकारी के अनुसार कॉलम बनाकर तैयार कर सकते हैं। जैसे क्रम संख्या, बच्चे का नाम, कक्षा, जाति, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ऐप लोड करने की तिथि और लास्ट में अभिभावक के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसको आप अपडेट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 5, शारदा क्या है। शारदा कार्यक्रम, शारदा से अभिप्राय है स्कूल आए हर दिन। इस कार्यक्रम के अनुसार जो बच्चे 5 से 14 वर्ष आयु वर्ग के अंतर्गत स्कूल नहीं जा रहे हैं उनको चिन्हांकन तथा नामांकित करना होता है। इसके अंतर्गत आउट ऑफ स्कूल बच्चे के चिन्हांकन एवं नामांकन का लक्ष्य शारदा पोर्टल पर चिन्हांकन नामांकित बच्चों का विवरण फीड किए जाने के संबंध में निर्देश प्रेषित किए थे। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, ड्रॉप आउट क्या है। ड्रॉप आउट का अभिप्राय है पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देना। वे बच्चे जिसने किसी भी स्कूल में प्रवेश लिया अथवा नामांकित हुआ हो
लेकिन किसी कारणवश वह बच्चा पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देता है तथा वह कहीं भी नहीं पढ़ रहा है एडमिशन लेने के स्कूल छोड़ने के पश्चात, तो वह ड्रॉप आउट बच्चा कहलाएगा। यदि बच्चे ने एक स्कूल से अन्य स्कूल में प्रवेश पाया है तो वह बच्चा ड्रॉप आउट नहीं कहलाएगा। यदि बच्चा फेल हो गया है तो वह बच्चा ड्रॉप आउट नहीं कहलाएगा। हमारे देश में ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या 2 करोड़ है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इन ड्रॉप आउट बच्चों को 2030 तक प्री स्कूल से लेकर 12वीं तक के बच्चों को समेकित प्रयास करके वापस लाना है। स्कूल जाने में असमर्थ ODL ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में शिक्षा हासिल कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्लास में कितने दिन बच्चा नहीं आता है तो उसे ड्रॉप आउट कहते हैं। आंसर, कोई निश्चित नहीं है। एक बार स्कूल छोड़ने के पश्चात यदि बच्चा स्कूल ना जाए तो उसे ड्रॉप आउट कहते हैं, इसलिए निश्चित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, मोहल्ला क्लास चलाते हैं या नहीं। मोहल्ला क्लास हो सभी चला रहे होंगे, अपेक्षा की जाती है। अगर नहीं चला रहे तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि कोविड-19 के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन कक्षा लेने में असमर्थ बच्चों के लिए जिनके पास स्मार्टफोन की उपलब्ध एवं इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन बच्चों को शिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए गांव के मोहल्लों में जाकर बच्चों को शिक्षा देने से है, जिससे बच्चा पढ़ाई से वंचित न रह जाए। इसके अंतर्गत एक पाठशाला में अधिकतम 15 छात्र आ सकते हैं। यह दिसंबर 2000 से प्रारंभ किया गया है। इसमें मुख्य रूप से भाषा एवं गणित शिक्षण पर जोर दिया जाता है और इन 15 हो जाओ, 10 हो जाओ, 5 हो जाओ, जितने भी एक मोहल्ले में बच्चों को आप इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन कोविड-19 के कारण डिस्टेंस का, मास्क का अवश्य ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 9, गांव में जाकर कितने अभिभावकों से प्रत्येक दिन आप संपर्क करते हैं। गांव में जाकर अभिभावकों से हम संपर्क करते हैं, इसके लिए हम बता सकते हैं कि प्रतिदिन जाते हैं, अथवा आपका 4 या 5 का स्टाफ है तो हम कह सकते हैं कि हम 2 या टीम बनाकर गांव में जाते हैं, अभिभावकों से संपर्क करते हैं, अपने स्कूल की परिस्थितियों के अनुसार इसका जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, आपके विद्यालय में लाइब्रेरी है या नहीं। उसने NCERT की बुक होनी चाहिए। तो अब लाइब्रेरी सभी विद्यालयों में आ चुकी है, बन चुकी हैं और उनका सौंदर्यकरण भी हो चुका है, क्योंकि ग्रांट भी इसकी 2-3 बार आ चुकी है। इसलिए आप लाइब्रेरी के साथ साथ इस लाइब्रेरी ये बुक कॉर्नर भी बना चुके हैं आप। अगर आपने इसमें NCERT की बुक नहीं है तो उसमें NCERT की बुक भी रख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, आपके विद्यालय में वाटर सप्लाई मल्टीपल हैंड वॉश है या नहीं। शौचालय में जाकर खुद वाटर सप्लाई चेक किया। तो विद्यालय में अगर अधिकारी जाएंगे तो वो हर चीज को चेक करेंगे, निरीक्षण करेंगे, पानी भी देखेंगे, सफाई भी देखेंगे, शौचालय भी देखेंगे, सभी चीज को चेक करेंगे। इसलिए अगर किसी चीज की कमी है तो उनको पूर्ण कर लीजिए। विद्यालय में क्योंकि यह कायाकल्प के 14 बिंदुओं के अंतर्गत आता है, ग्राम प्रधान के सहयोग से बनवा लिया होगा आपने, या आपने स्वयं बना लिया होगा। वाटर सप्लाई भी अगर सही नहीं है तो आपकी तो सही करा लीजिए। प्रश्न नंबर 12 है, कुल रेस्टोरों की संख्या कितनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो इसका आंसर है, अब कुल रेस्टोरों की संख्या 14 है। जिस प्रकार से विद्यालय विभागों का संविलय किया जा रहा है, उसी प्रकार से रेस्टोरों का भी संविलय किया जा रहा है, जिसमें अब रेस्टोरों की संख्या कुल 14 रह गई है। जो ये हैं शिक्षक डायरी, उपस्थिति पंजिका स्टाफ, प्रवेश पंजिका, कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, MDM पंजिका,
समेकित निःशुल्क सामग्री विवरण पंजिका, स्टॉक पंजिका, आय व्यय पंजिका, चेक इश्यू पंजिका, बैठक पंजिका, निरीक्षण पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, बाल गणना पंजिका, पुस्तकालय एवं खेल पंजिका। प्रश्न नंबर 13, सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए तीनों मॉड्यूल का अध्ययन किया गया है या नहीं? तो सरकार ने पहले ही ये मॉड्यूल आपको दे चुके हैं। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत मॉड्यूल निम्नलिखित हैं: आधारशिला, शिक्षण संग्रह, ध्यान आकर्षण। इसका जवाब आप हमें दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कुल कितनी दक्षताएं निर्धारित की गई हैं? आंसर, कक्षा 1 से 2-3 में कक्षा 14 दक्षताएं दी गई हैं और कक्षा 4 और 5 में 16 दक्षताएं दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आपके स्कूल का सबसे बेस्ट टीचर कौन है? इसका जवाब आप अपनी परिस्थिति के अनुसार दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ड्रेस, बैग, जूता, मोजा, स्वेटर पुस्तक विवरण है कि नहीं, चेक रजिस्टर किया गया, उस पर बच्चे, अभिभावक, एसएमसी अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर होना चाहिए। ड्रेस, बैग, जूता, मोजा, जर्सी पुस्तक विवरण का आपका रजिस्टर पूर्ण कर लीजिए। इसमें रजिस्टर पूर्ण करने पर नीचे एसएमसी अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं तथा बच्चे, अभिभावकों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। यदि अपूर्ण है तो पूर्ण कर लीजिए। प्रश्न नंबर 17, कंपोजिट ग्रांट के पैसे का उपयोग कहाँ किया गया और कितना पैसा अवशेष है? आंसर, कंपोजिट ग्रांट आपके एसएमसी अकाउंट में आ चुका है। उसका उपयोग आपने किस तरह से किया है उसको डिटेल बनाकर रख लीजिए तथा कितनी धनराशि बची है उसकी भी डिटेल बनाकर रख लीजिए। अभिभावकों को कितने दिन के अंतराल पर बुलाकर बच्चों को होमवर्क देना है, ये आप कर ही रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षक डायरी भरी है या नहीं? शिक्षक डायरी तो आपने भरी ही ली होगी, या नहीं भरी हो तो सुचारू रूप से आप शुरू कर दीजिए। जो काम आप ऑफलाइन या पाठशाला के माध्यम से दे रहे हैं उसकी आप अलग से शिक्षक डायरी के रूप में तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सहज क्या है और किसके लिए निर्धारित है? सहज कक्षा 1, 2, 3 के बच्चों के लिए पठन क्षमता का विकास करने हेतु 3 पुस्तिकाओं का सृजन किया गया है। सहज बुक इसी वर्ष 1, 2, 3 के लिए निर्धारित की गई हैं। कक्षा 1 के लिए सहज 1, कक्षा 2 के लिए सहज 2, कक्षा 3 के लिए सहज 3 और इनमें कहानियां और कविताएं दी हुई हैं जिनको बच्चा रुचिपूर्ण पढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, ई पाठशाला रजिस्टर में दर्ज बच्चों की संख्या कितनी है? उसका रजिस्टर चेक किया गया। आंसर, ई पाठशाला का रजिस्टर आपने बना रखा होगा। यदि नहीं बना रखा है तो आप बना लीजिए क्योंकि रजिस्टर को चेक किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 22, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत मुख्य घटक क्या हैं? आंसर है, मिशन प्रेरणा के मुख्य घटक 9 हैं। शिक्षा के अधिगम स्तर में वृद्धि हेतु नियमित अंतराल पर त्रैमासिक परीक्षाओं के माध्यम से छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम का आकलन किया जाना। सेकंड, परीक्षा के आधार पर विद्यालय व रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाना एवं बच्चों के रिपोर्ट कार्ड अभिभावकों को प्रेषित किया जाना। प्रश्न नंबर 3, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन के माध्यम से शिक्षकों की क्षमता वृद्धि हेतु प्रोत्साहन एवं उत्साहवर्धन करना। कक्ष का वातावरण सुधारने एवं आकर्षक बनाने के लिए TLM, वर्कबुक, प्रिंटरिच मटेरियल आदि उपलब्ध कराना। 5, प्रेरणा तालिका के माध्यम से विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता का अनुसरण करना। 6, स्वतंत्र एवं बाह्य संस्था के माध्यम से विद्यालयों का सत्यापन करते हुए विकास खंड को प्रेरणा विकास खंड के रूप में घोषित करना। 7, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना यथा दीक्षा ऐप, स्मार्ट कक्षा आदि। 8, प्रत्येक विद्यालय में कक्ष में पुस्तकालय, लाइब्रेरी, कॉर्नर की स्थापना करना। 9, निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। इनको याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 23,
बच्चों को रिपोर्ट कार्ड दिया गया है या नहीं ये आप खुद जानते हैं। वह किस कलर का है, उस पर कैसे चित्र बने हुए हैं, बच्चों को बुलाकर पूछा गया। ये आप स्वयं जानते हैं। कक्षा 5 के गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? आंसर, भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। प्रश्न नंबर 26, कक्षा 3 के हिंदी का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 27, दूरदर्शन के किस चैनल और शैक्षणिक कार्यक्रम के प्रसारित होता है? आंसर है, दूरदर्शन के प्राइमरी डीडी यूपी चैनल पर प्रत्येक दिन प्रातः 9 से 1 बजे तक कक्षावार विषयवार शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, उसका समय निर्धारित क्या है? आंसर, प्रत्येक दिन 9 बजे से 1 बजे तक शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, आकाशवाणी का कार्यक्रम किस दिन कब से कब तक प्रसारित होता है? आंसर, आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल MW 747 KHWZ प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 11 से 12 बजे तक प्रसारित किया जाता है। मानव क्षमता कोड क्या है, यह पूछा गया। आप बता सकते हैं खुद। मानव क्षमता व सबसे अंतिम छुट्टी आपने कब ली थी, ये आप स्वयं खुद बता सकते हैं। प्रधानाध्यापक कुल कितने CL वेरीफाई कर सकता है, ये आप 3 से 4 वेरीफाई कर सकता है। लगातार रसोइया से भी उनका मानदेय के बारे में पूछा गया। अभिभावकों और बच्चों को गेट के बाहर से बुलाकर भी अनेक प्रकार के प्रश्न टीचर से संबंधित प्रश्न पूछे गए और अभिभावकों के समक्ष प्रेरणा लक्ष्य को पढ़कर सुनाया और अभिभावकों से दीक्षा ऐप के बारे में पूछा। अभिभावकों के मोबाइल को भी चेक किया गया। उन्होंने खुद प्रेरणा लक्ष्य की जानकारी दी और अगले महीने पुनः अधिकारियों ने आने की संभावना व्यक्त की।